अगर आप भी स्कूल ओनर हैं, कोचिंग ओनर हैं या फिर टीचर हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। क्या आप भी अपने स्कूल में एडमिशन, फीस, रिजल्ट, अटेंडेंस ये सारी चीज़ों को आप मैनुअल रजिस्टर में करते हैं तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे इन सारे कामों को आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं और सारे कामों को आप डिजिटली इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं अभी लाइव करके दिखाता हूं कि मैंने इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हैं और ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा और उसका भी प्रोसेस मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस चैनल पे लाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसा है और इसके फीचर्स कैसे हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये रहा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस और ये है सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड, जहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आपको दिखेंगी लाइव। जैसे यहाँ पे दिखेगा एक्टिव स्टूडेंट और यहाँ पे टोटल कलेक्शन और यहाँ पे पेंडिंग फीस और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस और यहाँ पे मंथली फीस कलेक्शन ग्राफ के माध्यम से भी दिखेगा। स्टूडेंट बाई क्लास, यहाँ पे क्लास वाइज कितने स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं वो सारी चीज़ें ग्राफ के माध्यम से दिखेंगी। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बटन्स दिए हैं जैसे न्यू एडमिशन, क्विक कलेक्शन, अटेंडेंस, फी स्ट्रक्चर, इस तरह से बहुत सारे बटन्स दिए हैं। और यहाँ पे टोटल फी डिफ़ॉल्टर, जितने भी डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट दिखेगी। और यहाँ पे रिसेंट पेमेंट जो फ़िलहाल आप पेमेंट करेंगे उनकी यहाँ पे डिटेल्स होगी। तो ये डैशबोर्ड रहेगा और सॉफ्टवेयर का लुक कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर की थीम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में अप साइड में, यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर की थीम कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल स्टूडेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, टैब मिलेगा। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इनरोल होंगे उनकी लिस्ट दिखेगी और उसके बाद यहाँ पे उनकी प्रोफाइल भी दिखेगी। और उसके बाद यहाँ पे न्यू एडमिशन का जो बटन है, आप न्यू एडमिशन में जा करके स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया है एडमिशन नंबर, ये ऑटो जनरेट होगा। जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर क्रिएट होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरह से सारी डिटेल्स फिल करके स्टूडेंट का यहाँ पे पेन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। और जिस भी क्लास में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, एडमिशन ले रहे हैं, उस क्लास को यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे नर्सरी से लेकर के 12th तक पूरी क्लास ऐड है पहले से। और यहाँ पे सारी डिटेल्स भर करके यहाँ पे फ़ोटो वगैरह स्टूडेंट की अपलोड करके रजिस्टर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन है, वो इजली हो जाएगा। लेकिन एडमिशन करने से पहले आपको फ़ीस सेट करना होगा कि किस क्लास की कितनी फ़ीस आप लेना चाहते हैं। तो ये काम आपको कहाँ पे होगा? ये काम होगा फ़ी वाले टैब में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको फ़ी स्ट्रक्चर का। इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस दिखेंगी नर्सरी से लेकर के 12th तक की। अब यहाँ से आप जिस भी क्लास की जो जो फीस आपको लेनी है यहाँ पे इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, एनुअल फीस, लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर फीस, इस तरह से जो भी फीस आप ले रहे हैं वो आप यहाँ से जितना अमाउंट ले रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हैं कि आप फीस किस तरह से लेना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। तो यहाँ से आप उसे सेट कर सकते हैं। और ये फीस सेट करने के बाद यहाँ से आप जिस भी क्लास में आपने फ़ीस सेट की है उसे आप यहाँ से असाइन कर देंगे तो वो जो फ़ीस होगी वो सभी स्टूडेंट में अप्लाई हो जाएगी। अर्थात बार बार आपको फ़ीस सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी हर स्टूडेंट में। एक बार आप एक क्लास की फ़ीस सेट कर देंगे तो वही फ़ीस सभी स्टूडेंट में ऑटोमेटिक शो होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है फ़ी कलेक्शन का, तो ये फ़ी कलेक्शन का ऑप्शन यहाँ से आप जा करके स्टूडेंट की फ़ीस को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक स्टूडेंट का एडमिशन पहले से यहाँ पे लिया है, उसे इनरोल किया है डेमो के लिए। तो यहाँ से आप पे बटन पे जा करके जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप स्टूडेंट की फ़ी को पेड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट पे गया, आप यहाँ से कंसेशन भी दे सकते हैं। जैसे स्टूडेंट कंसेशन चाहता है तो यहाँ से आप कंसेशन दे सकते हैं उसे। और उसके बाद यहाँ कंसेशन जो है वो आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं जो आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे
अमाउंट पे जाएंगे तो जितना भी अमाउंट आपको पे करना है वो अमाउंट आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अमाउंट जो आपको मिल रहा है कैश, ऑनलाइन, चेक, कार्ड, डीडी किसके माध्यम से मिल रहा है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप एक ऑप्शन और मिलेगा, यहाँ पे अगर आप मंथ वाइज फीस जमा करना चाहते हैं तो यहाँ से मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कंफर्म पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की फ़ीस होगी वो यहाँ से पे हो जाएगी। यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक था इसलिए रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई है। तो यहाँ पे ऐसे आप फ़ीस को पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब ऑल स्टूडेंट में जाएंगे और यहाँ इसकी प्रोफाइल है, और जब इसकी प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे जितनी बार जो भी फ़ीस आप पे करेंगे उसकी यहाँ पे हिस्ट्री बनती जाएगी, जैसे एग्ज़ाम फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, तो इसकी यहाँ पे इस प्रकार से रिसिप्ट बनती जाएगी। और यहाँ से आप रिसिप्ट को रिप्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी रिसिप्ट रिप्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है प्रमोशन का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्टूडेंट क्लास 1 में है, अब उसे आप नेक्स्ट सेशन में क्लास 2 में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट करेंगे और उसे आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। बार बार उसे एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इजली उसका रिकॉर्ड अगले सेशन में प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रमोशन का ऑप्शन दिया है, बहुत सारे फीचर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्विक फीस कलेक्शन दिया है, यहाँ से आप स्टूडेंट का नाम सर्च करेंगे और या नाम या एडमिशन नंबर के थ्रू आप यहाँ से लोड फीस करेंगे तो स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी, वहाँ से भी आप फीस को कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप रिमाइंडर दिया है, यहाँ पे जितने भी डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, उनको व्हाट्सअप के थ्रू आप रिमाइंडर भेज सकते हैं कि उनकी बकाया फ़ीस है। और यहाँ पे फ़ी डिलीट लॉग दिया है, अगर आप कोई फ़ीस रिसिप्ट डिलीट करते हैं तो यहाँ पे उनका रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद भी यहाँ पे सेव होता रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप स्टूडेंट की अटेंडेंस को फिल कर सकते हैं, जिस भी क्लास की अटेंडेंस आपको फिल करनी है तो यहाँ से आप क्लास चुनेंगे और यहाँ पे लोड स्टूडेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आप प्रेजेंट और एब्सेंट स्टूडेंट को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अटेंडेंस को सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस सॉफ्टवेयर से अटेंडेंस भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट में जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे क्लास चुनेंगे, जिस भी क्लास की आपको रिपोर्ट देखनी है, उसके बाद यहाँ पे जिस भी सेशन का रिपोर्ट देखना है व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो रिपोर्ट आपकी आ जाएगी कि कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, एब्सेंट रहा, उनकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे बन के आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप एकेडमिक में जाएंगे तो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एग्ज़ाम, मार्क्स एंट्री, क्लास रिजल्ट, सब्जेक्ट और क्लास सब्जेक्ट मैप, एग्ज़ाम शेड्यूल। तो ये ऑप्शंस मैंने दिए हैं इसमें कि आप यहाँ पे अगर बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे हैं, स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो यहाँ से एग्ज़ाम शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि कब कब किस किस डेट को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो सेट कर सकते हैं। क्लास, जिस क्लास में जो जो सब्जेक्ट आपको देना है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से रिज़ल्ट भी आप बच्चे का यहीं से ऑटोमेटिक बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सारी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हैं वो सब ऑटोमेटिक लग जाएंगी। यहाँ से आप मार्क्स एंट्री करेंगे तो रिज़ल्ट जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो ऑटोमेटिक बन करके रेडी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑल स्टूडेंट में जाऊँ और स्टूडेंट की प्रोफाइल में क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे टॉप में यहाँ पे दिया है टीसी प्रिंट, करेक्टर सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, एडमिट कार्ड, फीस स्लिप, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे आप टीसी प्रिंट करना चाहते हैं स्टूडेंट की तो यहाँ से टीसी पे क्लिक करेंगे तो इजीली आपकी ऑटोमेटिक टीसी बन करके रेडी हो जाएगी। अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा इस तरह से। अगर आप स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड, एडमिट कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसका जो एडमिट कार्ड है वो इजीली प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोटो वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से फीस स्लिप भी आप प्रिंट कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने कब कब कितनी कितनी फीस जमा करी और कितना अभी उसका बैलेंस है, वो भी आप इजीली यहाँ से वन क्लिक में सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम जाएंगे नीचे ऑप्शन में फाइनेंस में तो
आप यहाँ पे एक्सपेंस जो स्कूल या कॉलेज में एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप सैलरी एक्सपेंस, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फर्नीचर, इस तरह से जो भी एक्सपेंस होते हैं इसलिए आप यहाँ पे उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें दिए हैं और यहाँ से रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आप अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे क्लास वाइज फी समरी, फी कलेक्शन रिपोर्ट, फी डिफॉल्टर रिपोर्ट। यहाँ से आप क्लिक करके डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जितने भी डिफॉल्टर स्टूडेंट हैं जिनकी बकाया है फीस, उनकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं और यहाँ पे इनकम वीएस एक्सपेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कितना हमारी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगी। फिर उसके बाद डे वाइज कलेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आप इस डेट को कितना कलेक्शन आया, किस क्लास से कितना पैसा आया, वो सारी चीज़ें एक क्लिक में आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सेशन वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि किस सेशन में, किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। वो सारी चीज़ें इजली आप वन क्लिक में यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट स्टूडेंट CSV, यहाँ से आप पूरे डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी रिपोर्ट वाले सेक्शन में, इसलिए आप रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। इनकम वीएस एक्सपेंस, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, उसकी रिपोर्ट बनती जाएगी। यहाँ पे ग्राफ से भी दिखेगा और यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आपको दिखेगा। सॉफ्टवेयर में मैंने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं एडवांस लेवल के। आपको इसी सॉफ्टवेयर से आपको सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, स्कूल की जो भी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यूज़र परमिशन दिया है। अगर आप यूज़र परमिशन का मतलब ये है कि आप एडमिन हैं, आप किसी ऑपरेटर के थ्रू काम कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे परमिशन दे सकते हैं। आप जो परमिशन देंगे यहाँ से वही ऑपरेटर आपका यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं यूज कर पाएगा। सारे सॉफ्टवेयर का सारा कंट्रोल एडमिन के पास होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी लॉग। यहाँ पे एक्टिविटी लॉग का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिपोर्ट बनती जाएगी कि किस ऑपरेटर ने, एडमिन ने क्या क्या काम किया, वो सारी चीज़ें एडमिन को दिखेंगी। तो यहाँ से ये लॉग भी बनता जाएगा कि कोई अगर गलत यूज़ करता है तो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती जाएंगी। तो सॉफ्टवेयर में मैंने ये भी चीज़ दी है। और उसके बाद यहाँ से सेशन का ऑप्शन दिया है, सेशन मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप अभी 25-26 मान लीजिए चल रहा है, अब आप स्टूडेंट को 26-27 में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेशन को ऐड करके नेक्स्ट सेशन में आप काम कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया है। बहुत सारे फीचर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे बैकअप एंड डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा डाटा सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, कहीं हमारा सिस्टम ख़राब हो गया तो क्या होगा, लैपटॉप खो गया तो क्या होगा। तो मैंने इसमें इसकी भी सुविधा दी है। देखिए यहाँ पे आप का तो ऑटोमेटिक बैकअप होता रहेगा आपके लोकल सिस्टम पे, आप मैन्युअली भी यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक दिया है गूगल ड्राइव क्लाउड बैकअप। यहाँ पे ये मैं सेटिंग करूँगा तो यहाँ पे कनेक्ट गूगल ड्राइव, ये जो आपका सॉफ्टवेयर होगा ये आपके गूगल ड्राइव से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लिक करके या ऑटोमेटिक आपका जो बैकअप होगा वो आपके क्लाउड में चला जाएगा, गूगल ड्राइव में चला जाएगा। अब आपका सिस्टम खोता है, चोरी होता है या किसी प्रकार की कोई एरर होती है तो आपका जो बैकअप होगा वो आपके गूगल ड्राइव में भी रहेगा। वहाँ से आप इजिली बैकअप को डाउनलोड करिए। और यहाँ पे मैंने दिया है रीस्टोर एंड बैकअप का ऑप्शन। यहाँ से आप डेटा का बैकअप ले सकते हैं। पूरा डेटा जो आपका खोया रहेगा वो सारा डेटा आपके सॉफ्टवेयर में पुनः इसमें आ जाएगा। तो ये सारे फीचर मैंने एडवांस लेवल के दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपको मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाने वाला हूँ एडवांस लेवल के, उनकी वीडियोज़ को मैं लाने वाला हूँ। और भी देखिए यहाँ पे मैंने दिया है सेटिंग का ऑप्शन, उसके बाद पासवर्ड चेंज, यहाँ से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ये सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में मैंने दिए हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस के साथ ये सॉफ्टवेयर है, आपके स्कूल का सारा काम ये मैनेज करेगा एक ही सॉफ्टवेयर। और इसकी बहुत हाई प्राइस भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये सॉफ्टवेयर आपको मिले तो आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी स्कूल या कोचिंग चलाते हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं एडमिशन करके दिखाऊँगा सारी चीज़ें, मैं आपको उसमें बताऊँगा उस वीडियो में। तो ये सॉफ्टवेयर में कैसे आपको काम करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।